नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता में। हम जैसा कि ये सीरीज कर रहे हैं प्रेगनेंसी के ऊपर, और प्रेगनेंसी की इस जर्नी में चलते चलते हमने 5 महीने पूरे कर लिए हैं। और आज ही मुझे ओपीडी में एक पेशेंट ने कहा, मैम मेरा तो 6 मंथ चल रहा है, मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है कि मैं उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करूं और जानूं कि मुझे क्या हो रहा है, तो आप प्लीज़ जल्दी से वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज मैंने सोचा कि मैं 6 मंथ की जर्नी के बारे में आपसे कुछ शेयर करती हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस छोटी सी जान की जो आपके पेट में अंदर पल रही है। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब बच्चा जो है वो लगभग 1 फुट 12 इंच के करीब का हो गया है। आप समझते हैं ना, 12 इंच एक स्केल के बराबर बच्चा डेवलप हो जाता है। उसका वेट लगभग 6 महीने पूरे होते होते तक 800 से लेके 1 kg तक वेट हो जाता है, और इस टाइम बहुत जल्दी जल्दी फैट डिपोजिशन होने लगता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हम छठा महीना जो है वो हम बात कर रहे हैं 22 हफ्ते से लेके 26-27 हफ्ते तक, क्योंकि हम हर 3 महीने पे 1 हफ्ता गेन कर लेते हैं, क्योंकि हर महीने में ओनली 28 दिन नहीं होते हैं, 28 डेज नहीं होते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो एडअप होते चले जाते हैं। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट कि 6 मंथ्स में आपका 22nd वीक अब स्टार्ट हो चुका है। तो आपको ये तो समझ आ गया कि अब बेबी अब एक स्ट्रेंथ गेन कर चुका है। अब जब भी वो मूव करता है उसकी मसल पावर, बोन स्ट्रेंथ इतनी हो चुकी है कि वो किक करेगा तो आपको क्विकनिंग फील होती है। तो आपको फील हुई कि नहीं? अगर नहीं हुई तो आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अच्छा, अब बात करते हैं हेड टू टो बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। आपको पता है हेयर आ चुके हैं, लेकिन एक लैन्यूगो हेयर हम बोलते हैं, वो लगभग पूरी बॉडी पे बच्चे के पतले पतले फाइन हेयर्स रहते हैं। वो लैन्यूगो हेयर्स हम उनको बोलते हैं, जो कि डिलीवरी के वक्त तक आते आते काफी कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा न्यू बॉर्न के भी कंधों पे या इधर उधर थोड़े बाल होते हैं, जो कि धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं, और नॉर्मल टर्म डिलीवरी पे वो काफी कम होते हैं। फिर बात करते हैं आई ओपनिंग की। क्या आपको मालूम है कि छठे महीने में बच्चा पहली बार अपनी आंखें खोलता है ना वंडरफुल बात। इससे पहले बच्चे की जितनी एक्टिविटीज होती हैं बच्चा आंखें बंद करके करता है, लेकिन 6 मंथ आने के बाद वो अपनी आईज ओपन करता है। और बात करें स्लीप और वेक साइकिल की, तो ये भी थोड़ा थोड़ा एस्टेब्लिश होने लगता है। मतलब आपका बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सोता और जागता है। ये स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। उसका ब्रेन डेवलपमेंट इतना वो अवेयर हो गया है। उसके अलावा स्मेल कर सकता है वो बच्चा। आपको बच्चा कई बार आप अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे तो आपको बच्चा स्वॉलोइंग या एमनियोटिक फ्लूइड पीता भी दिखता है। उसकी जो सुनने की क्षमता है वो बढ़ चुकी होती है, वो आना शुरू हो जाती है। और आपसे इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप इस वक्त बात करें तो अच्छा बोलें, कोई भी गलत वर्ड्स का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपका बेबी आपकी बात सुन सकता है। तो वुड बी डैडीज के लिए भी है कि आप अपनी वाइफ से बहुत अच्छी और प्यारी बातें करें ताकि वो बच्चे तक वो रिफ्लेक्ट हो। अच्छा, उसके अलावा सकिंग, बच्चा कई बार आप देखेंगे तो वो थंब सकिंग करता हुआ भी आपको दिखेगा। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। शुरू के कुछ स्कैन्स जो हैं वो तीसरे महीने तक आपके ट्रांसवेजाइनल स्कैन्स होते हैं, लेकिन अब उसके बाद 3rd मंथ ऑनवर्ड ये सारे स्कैन्स जो हैं वो ट्रांस एब्डोमिनल या पेट के ऊपर से किए जाते हैं। और इस टाइम अगर आप अपनी डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो स्कैन पेट से होते हैं। पेट में वो बच्चे का बीपीडी, ये बाइपैराइटल डायामीटर, उसके अलावा बच्चे की फीमर लेंथ को मेजर करते हैं, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। उसी से हमें बच्चे का वेट लगभग इसके करीब पता लगता है। लेकिन नॉर्मली हम 6th मंथ पे स्कैन नहीं करते हैं, क्योंकि 5th मंथ तक हमने अपना एनोमली स्कैन कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने नहीं किया है तो आप जरूर इसके बारे में विचार करिए।
अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी यहाँ, अब बात करते हैं प्रीनेटल विजिट्स की। जहां तक कि WHO का गाइडलाइन है, हर जगह ये कहा जाता है कि आपके 4 विजिट्स कंपल्सरी रहते हैं। फर्स्ट विजिट आप 16 वीक्स तक जा सकते हैं और उसके बाद आपको 16 वीक्स के बाद 20 वीक्स पे एनाटॉमी स्कैन के लिए जाना है। अपना जो आपसे हमने बात की उस स्कैन के लिए जाना है। उसके बाद 32 वीक्स पे और 36 वीक्स पे एक आपका विजिट मस्ट है। ये है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जहां बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इंडिया में जो है वो इसको और ज्यादा कम किया गया है। हम पहला विजिट 20 वीक्स, 32 और 36 वीक्स, ये 3 विजिट्स, चाहे आप कितने भी गांव देहात में रहते हैं, आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपने विजिट्स कंप्लीट करने हैं। आपको ये जानना है कि आपका बच्चा सही तरीके से ग्रो कर रहा है, उसमें कोई डिफॉर्मिटी है कि नहीं। अच्छा, एक बात और जो मैं बात करना चाहती हूँ, इस वक्त आप अगर फील करेंगे कि बच्चा कितना बड़ा हो चुका होता है, तो वो अम्बलाइकस के ऊपर आपके पेट का जो बेबी बम्प है वो अम्बलाइकस के ऊपर हो गया होता है। और हम अक्सर अपने जब हम ट्रेनिंग में होते हैं या जब हम अपने इवन MBBS स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं सिम्फिजियो फंडल हाइट। इसका मतलब अगर आप अपने पेट के ऊपर के हिस्से के बम्प को मेजर करें और सिम्फिसिस प्यूबिस जो आपकी प्यूबिक बोन है वहां से अगर आप इंची टेप रख के आप उसको मेजर करेंगे तो लगभग वो जो है वो कॉरस्पॉन्ड्स टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वीक जो होता है। अगर 24 वीक्स है तो वो लेंथ 24 सेंटीमीटर्स आती है। तो ये भी एक तरीका है, आप जान सकते हैं कि आपका बेबी ग्रो कर रहा है कि नहीं। बेटर तो ये रहेगा आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, पर फिर भी मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो वन वे यू कैन फील दैट योर बेबी इज एक्टिवली ग्रोइंग। अब बात करते हैं मदर में आने वाले चेंजेस के बारे में। जैसा कि हमने ये सब जाना कि मदर में जो चेंजेस आते हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इचिंग की। इस टाइम बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी वजह से बहुत सी आपको ऐसे लगेगा कि सारे शरीर में ड्राइनेस हो गई है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अगर मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद आपकी ये ड्राइनेस कम नहीं हो रही है तो आपको अपनी डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इचिंग में हमें एक कंडीशन रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है, वो होता है इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी इचिंग मॉइस्चराइजर या कोकोनट ऑयल लगाने से खत्म नहीं हो रही है तो आप अपनी डॉक्टर को चेकअप कराएं और वो आपको जो है वो उचित सलाह देंगी, उचित टेस्ट बताएंगे या कोई टैबलेट लेना है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा भी IHCP के अलावा भी आपको बहुत सारी स्किन कंडीशंस में भी इचिंग हो सकती है। तो बेटर ये है कि अगर मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी तकलीफ नहीं कम हो रही है तो जरूर डॉक्टर को इस वक्त में आप विजिट करके पूछें। अब बात करते हैं इचिंग के अलावा स्ट्रेच मार्क्स और गहरे होने लगेंगे। आपको पता है कि हमारी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं और परमानेंटली, क्योंकि बेबी बढ़ रहा है तो वो स्ट्रेच हो रहे हैं। तो वो पहले कुछ हल्के पिंक से होंगे, फिर ब्लैक से भी हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो सफेद पड़ जाते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स आना नॉर्मल है, उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर को मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। उसके अलावा लीनिया नाइग्रा, एक्सेस ऑफ मेलानिन फॉर्मेशन, ये सब मैंने पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों होता है और इसके लिए क्या करना है। ऐसे ही हाइपर पिगमेंटेशन स्पॉट्स आपके चेहरे पे भी कई बार आते हैं। इसके अलावा आपको बेबी बम्प की फीलिंग होने लगेगी, आपकी सांस थोड़ी भारी, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है, क्योंकि बेबी बढ़ रहा है तो वो डायफ्राम को ऊपर पुश करता है। जो आपका लंग्स और एब्डोमेन का सेपरेटिंग एक झिल्ली होती है डायफ्राम, उसको पेट में बेबी बढ़ने की वजह से ऊपर पुश करता है, तो लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, आप जल्दी जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं, आप सांस फूले बिना काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी ये
माइनर सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको मेजॉरिटी ऑफ द डेज में हांफने लगते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको दिक्कत होती है, तो दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ एनीमिया। या तो आप एनीमिक हैं या आपको कोई हार्ट या लंग डिजीज तो नहीं है, ये आप अपने डॉक्टर से कंफर्म करिए और इन सिम्टम्स को आपको सीरियसली लेना है। फिर हम बात करें तो ब्लैडर सिम्टम्स की। अब जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया, पहले 3 महीने में आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होता है। इस टाइम में आपको जो है वो कई बार आप खांसी करेंगे या कोई बहुत एक्सेस कुछ हैवी काम करेंगे तो कई बार आपका यूरिन लीक कर जाता है। ये भी एक नॉर्मल स्ट्रेस सिम्टम है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको कीगल्स एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। हमारे एक्सरसाइज के वीडियो में हमने ये सब एक्सरसाइजेस कवर की हैं। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी रहती है कि आपकी मसल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रेच हो रही हैं। तो मसल क्रैम्प्स होना हार्मोनल चेंजेस की वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से आपको मसल क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कई बार डॉक्टर इसके लिए सप्लीमेंट देते हैं या फिर उसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है अपने इलेक्ट्रोलाइट्स आप लेते रहिए। ORS ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, आप बनाना खा सकते हैं। बनाना इज वेरी मच रिच इन पोटेशियम। तो ये सब चीजें आप अगर रेगुलर रूटीन में अपने करेंगे तो आपको मसल क्रैम्प्स भी बहुत कम होंगे। इसके अलावा जो एक चीज बहुत कॉमन पाई जाती है वो है बैक एक। जैसे बेबी बम्प बढ़ा, आपकी जो पीठ है उसका पोस्चर डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। आप लगभग पीछे को टिल्ट होते हैं और लंबर लॉर्डोसिस उसको कहते हैं। तो इसके लिए आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। हमेशा अपने पोस्चर पे आपको ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेट बैठें। और उसके अलावा आपको पता है कभी आपको बहुत तकलीफ है तो आप हल्का सा कोई जेल या पेन किलर जेल कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें वो लगा सकते हैं और अपना सप्लीमेंट्स को पूरा अच्छे तरीके से आप लेना शुरू करें। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, आपको मूवमेंट्स अच्छे से एप्रिशिएट हो रही हैं कि नहीं। आपको कई बार गिडीनेस या चक्कर या पोस्चरल हाइपोटेंशन, जैसा कि मैंने 5th मंथ के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो भी हो सकता है। और ध्यान रखना ये है कि धीरे धीरे उठना है, आपको एकदम से पोस्चर नहीं चेंज करना है। आपको हो सके तो अपनी लिम्स को एलिवेट करके रखना है, क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे तो पैरों में सूजन आने लगती है। और रात में सोते टाइम आप कर सकते हैं कि आप पिलो रख के सोएं अपनी पैरों के नीचे। और इवन मैं तो ये कहूँगी कि आप जब भी करवट लेके सोते हैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में, दोनों नीज के बीच में भी एक पिलो रखिए। उससे आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा और आपको जो ये पेन हो रही है, जो मुड़ते वक्त पेन होती है या आपको सिम्फिसिस प्यूबिस पे पेन होती है, वो कम होने लगेगी। ड्रैगिंग सेंसेशन एक रहती है क्योंकि बेबी बड़ा हो रहा है, राउंड लिगामेंट पेन होती है। तो ये सब चीजें कुछ डिस्कम्फर्ट कर सकती हैं, बट एंड रिजल्ट तो अच्छा होने वाला है। हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है और हमें अपने एंड रिजल्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अब कुछ हेल्थ टिप्स की बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट हेल्थ टिप्स क्या हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने सप्लीमेंट्स टाइम पे लीजिए, अपनी विजिट्स रेगुलर रखिए। अगर आपने अभी तक आपके टेस्ट नहीं हुए हैं तो इस वीक में हम 3 इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स हम करते हैं। पहला CBC एक बार रिपीट कराते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, क्योंकि हमारे पास हाफ प्रेगनेंसी हमारी हो गई है और हमें आगे कुछ वक्त ही बचा है। अगर आप एनीमिक हैं, आपका सप्लीमेंट हमने चेंज करना है, कोई B12 डेफिशिएंसी है उसको हमने ठीक करना है, तो CBC हम करा लेते हैं। यूरिन टेस्ट हम एक बार रिपीट कराते हैं। और इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो बहुत ज़रूरी है और इस मंथ में 24 वीक्स ऑनवर्ड जो है वो 24 से 26 वीक्स में ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो है GCT या ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। आपको ये मैं बताना चाहूँगी
कि इंडियन पॉपुलेशन जो है वो हाई रिस्क है फॉर डायबिटीज। तो जेस्टेशनल डायबिटीज जो है, GDM जिसको कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस इन प्रेगनेंसी, जो है वो एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं, वैसे ही बहुत बार हम जो है वो GCT में भी चेंजेस देखते हैं। और ये GDM क्या होता है कि आपको आपका फास्टिंग ब्लड शुगर किया जाता है, पर GCT नॉर्मली जो है हम 75 ग्राम्स ग्लूकोज दे के अगर करें तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मील्स करते हैं, मतलब आपको खाली पेट आने की जरूरत नहीं है, बस आपको 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पीना है और 2 आवर्स के बाद एक रैंडम ब्लड शुगर आपका कराया जाता है। और उसकी वैल्यू जो है वो एक कट ऑफ लिमिट है, उसके नीचे होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर हो तो यू आर कंसिडर्ड एज जेस्टेशनल डायबिटिक, और उसके लिए आपकी डॉक्टर आपको डाइट में चेंजेस बताएंगी, आपको फूड में चेंजेस बताएंगी, आपके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको एक अप्रोप्रिएट तरीका बताएंगी कि आपने अपनी शुगर्स को कैसे मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना शुरू करना है, एक्टिव रहना है इस टाइम में, ताकि आपको क्रैम्प्स ना हो, आपकी बैक स्ट्रेंथन हो। उसके अलावा आपको पिल्लो की सपोर्ट लेके रहना है, आपको डाइट प्लान अपना ठीक से फॉलो करना है कि आप प्रोटीन्स उतने ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, अल्ट्रा ओमेगा 3 ले रहे हैं। इन सब की इम्पोर्टेंस मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर किया है कि किस विटामिन की क्या इम्पोर्टेंस रहती है। तो प्लीज अपने प्रीनेटल सप्लीमेंट्स लेना ना भूलें। अब बात करते हैं एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में, वो है स्ट्रेस फ्री रहना। देखिए, इस टाइम आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आपका बेबी का एनाटॉमिकल स्कैन हो चुका है, टारगेट स्कैन हो चुका है कि आपका बेबी ठीक है ना। तो आपको ये चिंता तो नहीं होनी चाहिए। अब हमें ग्रोथ करना है बच्चे का और हमें उसकी बहुत सारी तैयारी करने का टाइम है। तो अब 6वां महीना स्टार्ट हो गया है, आपने नाम सोचना शुरू किया है कि नहीं? तो अगर नहीं सोचना शुरू किया है तो आप सोचना शुरू करिए। बेटा होगा तो ये रखेंगे नाम, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं। आप दोनों के बारे में सोचना शुरू करिए। आप अपने बच्चे को किस जगह सुलाना चाहेंगे, आप अपने बच्चे को कौन से मौसम में बच्चा होने वाला है, उसकी छोटी छोटी तैयारियां, ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा, रिलैक्स रखेगा। अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी बातें करिए, स्पिरिचुअल आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ रिलीजियस चीजें सुन सकते हैं। जैसा हमारी दादी और नानी कहा करती थी कि भाई कृष्ण की फोटो लगा लो, उसके पीछे एक साइंटिफिक बात होती है कि आप जो है वो अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे तो आपके बच्चे में वो संस्कार जाते हैं। मैंने एक मेडिटेशन का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने गर्भ रक्षा मंत्र के बारे में भी एक बार आपको मेडिटेशन में उसको उच्चारण करना बताया है। आप वो भी कर सकते हैं और उससे भी आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। और अवॉइड क्या करना है, वही सेम रूल्स हैं। टी, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब अवॉइड है। जंक फूड जितना हो सके उतना कम खाना है। अगर आपको शुगर्स डायग्नोज होती हैं तो आपको मैदा, मीठा ये सब नहीं खाना है। शुगर के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज में कैसे रहना है, क्या डाइट फॉलो करनी है और उसके क्या इम्पैक्ट होता है प्रेगनेंसी पे। पर फिलहाल के लिए वैसे भी आपको मैदे वाली चीजें नहीं खानी है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपको गैस्ट्रिक है तो वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाएगी। इस टाइम में जो भी सिम्टम्स आपको होते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगेगी, पाइल्स है तो उसकी टेंडेंसी और ज्यादा हो जाएगी, अगर आपको इनडाइजेशन रहता है तो इस टाइम में वो भी बढ़ेगा। तो आप एक प्रॉपर डाइट प्लान करिए, अपनी देखभाल करिए। बी ऑलवेज हैप्पी बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू अ wonderful human being, and you are capable of producing such a big thing in this world. You are going to bring such a big thing in this world. You are going to make change in this world. So मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, क्योंकि जो शक्ति आप में है वो शक्ति औरों में नहीं है। तो मैं ऐसा अपेक्षा करती हूँ कि आप खूब खुश रहेंगे, खूब हेल्दी आपका 6 मंथ जाएगा और
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके साथ दोबारा। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। अगर लाइक किया है तो प्लीज आप वीडियो में लाइक जरूर दबाएं, लाइक का बटन दबाएं। और अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत थैंक यू आपका। शुभ रात्रि।